हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करना, वो भी सूत्र विधि से। इससे पहले मैं बिना सूत्र की सहायता से किस तरह हम आसानी से अगर संख्याओं की जो संख्या है यानी प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या है वो कम हो, जैसे 10, 12, 15 हो, जिसको हम आराम से अपना जो रफ कॉपी हो उसमें लिख सकें और आसानी से उनका जोड़ा बना सकें। तो ऐसे संख्याओं का बिना सूत्र की सहायता से कैसे प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, विषम हो, सम हो, उसको कैसे योगफल करते हैं, ये मैं उस वीडियो में बताया हूँ। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा प्राकृतिक संख्या का योगफल करना सूत्र विधि से। अब वो सूत्र विधि भी कैसे बना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप लोग जिस भी प्रकाशन का पुस्तक लिए होंगे उसमें प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करने का ऐसा सूत्र होगा। कुल प्राकृतिक संख्या, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, कुल प्राकृतिक संख्या गुणित कुल प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ना है, कोष्टक में लिखा होगा ये, और इसका बटे 2 करना है। और संकेत रूप में लिखा होगा n बराबर n छोटा स्मॉल n गुणित n यहाँ +1 होगा, +1 अपान n। तो इस तरह सूत्र होगा। अब इस तरह के सूत्र को याद नहीं रख सकते, पहला उस पाठ को पढ़े हो तो थोड़ा दिन तक याद रह भी सकता है, लेकिन हम याद नहीं कर सकते इसको। तो याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि गणित समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। तो ये रटने वाला विषय मत बनाओ कभी भी, गणित को समझो पहले कि ये सूत्र बना कैसे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 उदाहरण है हमारे पास, इसके माध्यम से सूत्र कैसे बना है ये मैं बताऊंगा। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्या को, जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या, उसको लिख के रखा हूँ। तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था इनको इस तरह जोड़ना है, ऐसे करके बोला था। तो हमको क्या करना है, देखिए सूत्र में देखिए क्या लिखा है, कुल प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ कुल प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी, अंतिम में जो अंक होता है वो कुल प्राकृतिक संख्या है। कब? जब ये प्रथम क्रमागत हो, माने शुरू से लिखा है। देखो, शुरू प्राकृतिक संख्या 1 से होता है, तो 1 से 5 तक लिखा है, तो ये क्या हो गया, कुल प्राकृतिक संख्या हो गया। तो यहाँ लिख दिए 5, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है कुल प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ो। क्यों जोड़ते हैं, देखिए क्यों जोड़ते हैं वही बता रहा हूँ। तो ये शुरू का जो प्राकृतिक संख्या 1 है उसको उसमें जोड़ने के लिए कहता है, तो 5 धन 1 ऐसे जोड़ दिए। अब उसके बाद कहता है कि बटे 2 करो, तो बटे 2 किए। अब ये बटे 2 क्यों करवाता है यही जानना है। तो देखिए 5 और 1 6 को जोड़ो आप, 5 1 कितना, 5 और 1 को जोड़ो, क्या हुआ, 6 हुआ। अब ये बटे 2 करो, इसका भाग करो, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, क्या मिला देखो तो 3 मिला। ये 3 क्या है देखो, ये 1 से 5 तक लिखे थे, 3 देखो बीच की संख्या है। किसकी संख्या है, बीच की संख्या है। 1 से 5 तक के बीच में 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम आगे इसको हल करते तो क्या करते, 5 गुणित ये जो 3 आया इसको हल करके उसी के साथ गुणा करते हैं, तो उत्तर आ जाता है 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो यहाँ समझे क्या कि हमको यहाँ जो कुल संख्या है जो अंतिम में लिखा है, इसके साथ ये जो संख्याओं का क्रम लिखते हैं, श्रेणी लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक भी लिखे हैं, उनमें बीच के संख्या के साथ अगर गुणा कर दें तो कुल संख्या का योगफल प्राप्त हो जाता है। ये बीच वाला यानी अंतिम संख्या का बीच वाले संख्या से गुणा करना रहता है। ये बीच वाला संख्या कैसे मिलता है, तो अंतिम संख्या और ये प्रथम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग करने पर यानी कि आधा करने पर ये प्राप्त होता है। तो ये याद रखो, ये जो संख्या है ये कुल संख्या में 1 जोड़ करके आधा क्यों करते हैं, ये बीच का, भाई आधा करेंगे तब तो बीच मिलेगा। जैसे ये, अब इसका हमको बीच प्राप्त करना है तो बीचों बीच से आधा करेंगे ना, बीच प्राप्त करना है तो बीच से आधा करेंगे तभी तो बीच प्राप्त होगा। बस सही से दिमाग में रखना है कि ये बीच वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं, ये कुल संख्या का। अब बीच वाली कब मिलता है, इस प्रथम संख्या अंतिम संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, 2 भाग करने से बीच वाला मिल जाता है। बस यही नियम है, ऐसी नियम पर आधारित ये सूत्र है, ठीक। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये प्रश्न। यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण लिखा हूँ। तो यहाँ क्या है, देखो अंतिम संख्या क्या है, 6 है। अब यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, ये 6 1 7 बटे 2 का अभी बताया ना,
प्रथम संख्या अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और उसे 2 से भाग करेंगे। तो देखो 2 से 7 भाग नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, तो क्या हो गया 7 3 21। तो यहाँ पर देखो ये 7/2 की, क्योंकि इसमें बीच वाला संख्या कोई एक संख्या नहीं है, ये दोनों संख्या बीच में है। तो ये जो 7 है यही बीच है। अब इसका आधा करना है, माने आधा करना माने क्या है जी, बटे 2 करना। आधा करना मतलब होता है बटे 2 करना। किसी भी चीज को आधा करना है माने 2 बराबर भाग में बांट दो। तो बटे 2 का मतलब क्या है, 2 बराबर भाग में बांटे। तो जब 2 संख्या हो तो इन दोनों को जोड़ के आधा। तो ये कैसे मिला, ये दोनों संख्या देखो प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ दिए, बीच का संख्या प्राप्त हो गया, उसका आधा कर दिए। ठीक, तो 2 ठो संख्या है तो उसका आधा करेंगे, और एक ही संख्या रहता है तो उसको आधा कर दे। ठीक, ये हो गया। तो यही नियम है इसका। अब आते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके ये कैसे बनाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 25 लिखा है, प्रथम 25 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम का क्या मतलब होता है बताया था, शुरू से कितना 25 तक। तो शुरू कहाँ से होता है, 1 से 25, 1 से 25। प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना है, माने 1 से 25। तो ये अंतिम संख्या क्या होता है, कुल प्राकृत संख्या बताया हूँ, तो ये 25 लिख दिए। एक अधिक करोगे 26 और बटे 2, तो बीच का संख्या प्राप्त होता है। एक अधिक करके बटे 2 करने से बीच का संख्या, बीच के संख्या से वास्तव में कुल संख्या का गुणा करना रहता है। तो 2 1 कम 2 3, क्या आया हमारा 25 गुणित 13 बचा। ये तो 1 है तो 1 को नहीं लिखा जाता, 13 13 5 6 65 हासिल 6, 13 दूनी 26 6 32, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, क्या किए जी, प्रथम 25 प्राकृत संख्या लिखा है, 25 उससे 1 अधिक करके बटे 2 कर दिए, इसको हल किए, क्या मिला 13, 13 के साथ गुणा कर दिए, मिल गया प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। ध्यान रखें हमें सूत्र विधि का प्रयोग कब करना है, जब बहुत ज्यादा संख्याओं का जिन्हें बहुत ज्यादा प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तब की स्थिति में, वो भी प्रथम क्रमागत होना चाहिए। या 20 से है तो यहाँ भी बताऊंगा। ठीक, यानी क्रमागत होना चाहिए। चलो देखें 1 से 20 तक लिखा है प्राकृत संख्याओं का, 1 से सॉरी यहाँ लिख देते हैं तक वाला, तो एक इसका मतलब 1 से 20 तक का। तो मैं क्या बोला हूँ, अंतिम संख्या के साथ गुणा करना है 1 अधिक करके। तो देखो 2 से ये नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा, 2 1 कम 2 शून्य, क्या आया 10 गुणित 21। और किसी भी संख्या का 10 से गुणा करना है तो नियम क्या है, जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसको लिख दो, 10 में 1 शून्य है, 1 शून्य बढ़ा दो, इस तरह हो जाता है 210। तो इसका उत्तर क्या आ गया 210। किसी भी संख्या का, जैसे हमें 36 के साथ 10 का गुणा करना है, क्या करेंगे जी, 36 को लिख दिए, 10 का गुणा करना है, 10 में कितने शून्य हैं 1 शून्य, 1 शून्य बढ़ा दो। अगर 100 का गुणा करते, 36 के साथ 100 का गुणा करते तो बिल्कुल सरल 36 लिख दिए, अब 2 शून्य है 100 में 2 शून्य। ये कब करेंगे शून्य बढ़ाने वाला काम, जब 10 100 1000 10000 ऐसी संख्याओं से करेंगे, तभी 1 हो उसमें और बाकी 0 हो, तब ये नियम अपनाएंगे। ठीक है, चलिए आशा है समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 से 20 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब देखिए मैं कहूँ 1 2 धन 3 धन 5 4 धन 5। अब मैं कहूँ कि 1 से 5 के बीच जितने भी प्राकृत संख्या है उनका योगफल करो। तो मैं पिछला वीडियो में भी बताया था कि हम 1 और 5 को नहीं गिनेंगे, क्योंकि जिसके बीच की बात होता है, बीच की बात कहें तो जिनके बीच की बात करते हैं तो उन दोनों को नहीं गिना जाता। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर किसको गिनेंगे, इनको गिनेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करें, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 1 से 20 के बीच कह रहा है, तो जैसे हम 1 से 20 के बीच कहें तो हम 4 तक को ही जोड़ेंगे ना, इसको तो जोड़ेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, पहले 1 से 19 तक, 1 से 20 के बीच का है तो 20 को तो जोड़ना ही नहीं है, तो 1 से 19 तक का करेंगे। तो 19 लास्ट संख्या है। अब 19 से 1 अधिक कितना होता है 20 बटे 2 कर दो, 2 दहम कितना आ गया 19 दहम 190, 19 का 10 से गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 को हमें जोड़ना नहीं था, लेकिन 1 से 19 तक जोड़े
तो 1 से 19 तक जोड़ेंगे तो एक भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक कम कर दो, जोड़े हैं तो उसको एक को तो गिनना नहीं है, तो 189 करना है। ठीक, कितना हो गया 189। ध्यान से देखो क्या किया हमने, 1 से 20 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना था, तो ना तो 1 को हमें जोड़ना है ना 20 को जोड़ना है तो अब 20 को नहीं जोड़ना है, इसलिए 19 तक करेंगे। तो 1 से 19 तक का योगफल ज्ञात किए, तो 1 से 19 तक का सूत्र विधि से योगफल ज्ञात किए, क्या मिला 190। चूंकि 1 को भी नहीं गिनना है इसलिए 1 कम कर दिए, 1 को हमने यहाँ देखो 1 को जोड़ दिया था तो कम कर दिए 189 आ गया। ठीक, तो ये इस तरीका से हम इसको कर सकते हैं, से बीच लिखा है था। ठीक है, अब ये बीच वाला को ध्यान देना, बीच में लिखा हो तो ये संख्या और ये संख्या को छोड़ना रहता है, तो हमें 20 को गिनना ही नहीं, तो 19 तक का ही जोड़ेंगे और लास्ट में 1 को घटा देंगे। अब देखो ये 10 से 30 तक लिखा है, 10 से 30 के बीच लिखा है, सॉरी के बीच लिखा है। यहाँ ध्यान दें, बीच लिखा रहेगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। बीच लिखा हो या तक लिखा रहा हो, दोनों में अंतर होता है, तो बीच को पहले बता रहा हूँ। तो इस तरह बीच का है, इसका मतलब हमें 10 को भी नहीं गिनना है और 30 को भी नहीं जोड़ना है, बीच लिखा है, ना तो शुरू जुड़ेगा ना लास्ट जुड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 29 तक का निकालेंगे, 29 तक हमें गिनना है, तो 29 एक अधिक करेंगे सूत्र विधि से, अब बटे 2 क्या हुआ देखो, 2 15, तो 29 गुणित 15 आ गया, 15 नहीं है 135, कितना आएगा हासिल 13, अब 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना हुआ 43, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्या किया हमने ध्यान से देखो, सॉरी ये हुआ हमारा इसका 435। अब देखो यहाँ 2 बार काम करना है, ये 1 से 29 तक हमने जोड़ा, चूंकि 10 से 30 के बीच का करना है और 1 से 10 तक तो जोड़ना ही नहीं है, तो यहाँ से 1 से 10 तक का फिर से करेंगे, तो 10 लास्ट संख्या 10 है, लास्ट संख्या 10 है, तो उसके 11 के साथ गुणा करेंगे, एक अधिक के साथ करते हैं, 5 हुआ 11 पछे 55। अब 55 को इसमें से घटाएंगे, देखो क्या आया, 3 को 13, 13 में से 5 गया 8, इस तरह 380, ये हो जाएगा आंसर। हमने क्या किया देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या किया, 10 और 30 के बीच के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जानना था, तो बीच का जानते हैं तो इसको तो नहीं जोड़ेंगे, तो 29 तक तो जोड़ेंगे, तो 1 से 29 तक का पहले निकाले, तो 29 तक अंतिम संख्या देखो 29, तो 29 गुणित 30 बटे 2 किए, एक अधिक के साथ गुणा करते हैं ना सूत्र विधि में, तो इस तरह 29 गुणित 15 आया, 29 गुणित 15 किया तो हमारे पास क्या उत्तर मिला 435। अब देखो 10 से 30 के बीच का बोला है, इसका मतलब 1 से 10 तक को भी हमको नहीं जोड़ना है, हमने तो 129 तक जोड़ दिया है, तो 1 से 10 तक फिर, तो 1 से 10 तक का क्या किया, अंतिम संख्या 10 के साथ 11 का गुणा किया, इस तरह बटे 2, क्या मिला हमें 11 पची 55। तो ये 11 पची जो 55 मिला, इस 55 को क्या किए जी, इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि भाई ये जोड़ दिए हैं तो कम करेंगे, तो घटाएंगे तो क्या मिला 380, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब यही प्रश्न मान लो, इसी प्रश्न में यहाँ पर जो लिखा है 10 से 30, इसको भी समझ लो, 10 से 30 तक लिखा रहता, ठीक है, अभी बताया 10 से 30 के बीच, अब यही 10 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे, तो क्या कर रहे हैं देखो, तक जब भी आता है तब इसको से तक लिखा हो तो इन दोनों को जोड़ते हैं, और से अब के बीच लिखा हो तो जो संख्या लिखा है उन दोनों को जोड़ना नहीं है। ठीक, तो तक लिखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 30 तक इसको जोड़ना है, तो 30 तक का निकालेंगे, 30 गुणित 31 होगा बटे 2 होगा, इस तरह 15 हुआ, कटा दिए 15। अब देखो 31 गुणित 15, तो 15 एकम 15 हासिल 1, 15 3 45, 45 1 46, ये हो गया 1 से 30 तक का योगफल। अब हमको किसको नहीं जोड़ना है, तो देखो 10 से 30 तक जोड़ रहे हैं, माने 1 से लेकर 9 तक को नहीं जोड़ना है, से और तक लिखा है तो इन दोनों, ये दोनों संख्या जुड़ेगा, तो 10 जुड़ेगा, तो इधर 9 तक नहीं जुड़ा ना 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक का क्या होगा, अंतिम संख्या 9, एक अधिक करो 10 बटे 2, ये हो गया 5, तो 5 निया 45, यानी 45 को घटाएंगे इसमें से, कितना आया देखो 420, तो यही हो जाएगा इस, ये अगर 10 से 30 तक लिखा है, ऐसा प्रश्न लिखा है तो उसका ये आंसर होगा। ठीक,
तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ध्यान रखें, प्रथम के रूप में लिखा हो या से तक वाला हो या बीच वाला हो, प्रथम से बीच के वाला या बीच की संख्याओं के बीच का वाला या तक वाला, तो हम इस तरह सूत्र विधि का प्रयोग करके आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।